जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस वीडियो में मैं आपको ग्राफी विधि से हल करना सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 1 का है। मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 को हल करें। और देख सकते हैं ये 5 नंबर का यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर ये 5 नंबर का यहाँ पर पूछा है, ठीक है। और ये सेट 1 का है। आप अगर आपके पास है क्वेश्चन बैंक तो मॉडल पेपर, तो आप मॉडल सेट 1 में मिला सकते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफी विधि नहीं आता है तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप चाहे 2025 में या 2026 में या 27 में एग्जाम दें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर ऐसा तरीका नहीं बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने हल लिख दिया। यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिया रहेगा। एग्जाम में अगर आपको बोले ग्राफी विधि या फिर आलेख खींचें या आलेखी विधि, तो आपको उसी को बनाना है, इसी को बोलते हैं दोनों चीज, ठीक है। देखिए, एक समीकरण यहां पर दिया हुआ है तो इसको आप लोग 1 मान लीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण आपका 1 है, ठीक है। इसको आप तोड़ना होगा आपको, ठीक है। देखिए, तो x माइनस वाई बराबर, ये 1 प्लस में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको हम अब इस प्रकार से आप डब्बा बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। एक x हो जाएगा, एक y। एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 कोना में रखिए, यहां पर इसके सामने, ठीक कोना में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर x से पहले कोई संख्या नहीं है तो x का मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो 1 लिखिए आप। लेकिन इसमें माइनस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देखिए, y के पहले कोई संख्या नहीं लिखा था, y का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। क्यों भाई, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, माइनस वाई बराबर माइनस 1 का भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान डायरेक्ट आ जाएगा ना 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो ये 1 आया, समीकरण 1 का काम हो गया। अब आपको समीकरण दूसरा काम करना हो, लिखेंगे फिर, ठीक है। समीकरण 2 यहां पर दिया हुआ है, इसको 2 लिखिए, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण 2 है आपका, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसको कैसे तोड़ते हैं, तो इसको भी तोड़ लीजिए। 2x प्लस 3y, ये माइनस का 12 बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब इसको भी आप डबा बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ये x हो जाएगा, ये y। एक बार फिर x का मान 0, फिर एक बार y का मान 0। अब देखिए क्या होता है कि इसको भाग लगाया जाता है। देखो यहां पर 12 है ना, 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 छक कितना आता है, 12, ठीक है। नहीं समझे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं। देखिए 2x को 12 से भाग लगाएंगे, देखिए 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, ये 2 गुना में इधर के बटा में, तो 2 छक 12, तो x बराबर क्या आया, 6 आया। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भाग लगा दीजिएगा, तो 2 छक 12। तो इसी प्रकार से आप 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौका 12, यानी y का मान 4 आ गया। तो ये काम आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पर ग्राफ खींचेंगे आप, इस पर, ठीक है। इस पर कैसे खींचते हैं, ध्यान समझिए। एक लकीर मारा हुआ है, आप इसको यहां पर ले लीजिए, लकीरें पर खींचना है आपको, लकीरें पर, ये जो लकीर दिया हुआ है उसी पर खींचना है, ठीक है। ध्यान समझिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपको एग्जाम में पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से दोनों काम करना है। इस पर भी लिखना है, सवाल को भी सॉल्व करना है, और इस पर भी। क्योंकि अगर गलत हो जाता है तो आप फिर से मिटा करके बना सकते हैं, लेकिन पेन से अगर गलत हो गया तो आपको दोबारा ग्राफ कॉपी नहीं देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम यहां से खींच लेते हैं इसको, इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक। अब ध्यान समझिएगा,
ये होता है x, ये होता है प्लस का, ठीक है, और ये भी होता है x, ये होता है माइनस का। ये मैं प्लस माइनस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होता है y, ये होता है प्लस का y, ठीक है, और ये होता है, मैं नीचे आपको दिखाता हूं, ये होता है y माइनस का, ठीक है। ये प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान समझिए, अब क्या करना है आपको, यहां पर एक जीरो लिख देना है, ठीक है। जीरो आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं जीरो, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जीरो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी लिख सकते हैं जीरो। देखिए ये प्लस का है तो यहां पर लिखेंगे इस पर लकीर पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप आगे तक भी ले सकते हैं 7। ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। अभी ये एक प्लस एक माइनस ऊपर भी करिए, ये भी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 5। तो ये प्लस लत तो नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, देखिए तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ठीक है। आप जहां तक हो ले सकते हैं। अब देखिए x का मान कितना है, -1 है ना, तो माइनस का x कहाँ है, यहां पर है 1, माइनस का 1 यहां पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और y प्लस में 1 है तो ये इस 1 माइनस को अब प्लस 1 को, यानी y वाले प्लस को 1 को और x वाले माइनस 1 को मिला देना। इस प्रकार से मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि अब समझने में आपको अच्छा हो। देखिए इस 1 को माइनस वाले x को और इस 1 को मिला देना इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इस पर देखिए आप समीकरण 2 में क्या है, x में 6 है प्लस में और y में 4 है प्लस में, ठीक है। तो ये 6 है यहाँ पर, ध्यान समझिए, x में 6 यहाँ पर है और y 4 यहाँ पर है। तो हम मिलाते हैं इसको, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, अब ये समीकरण पहला का था तो पहला समीकरण क्या है, आपको समीकरण ये वाला लिखना है, ओरिजिनल वाला, x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। यहां पर कहीं पर लिख सकते हैं, यहां पर कहीं पर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये मैंने लिख दिया। और ये समीकरण यहां पर लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2। आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में 5 का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और आपने मेरे चैनल के ग्राफ में जाकर देखिएगा 13 लाख बच्चा ने देखा है इसी तरीका से, और मैं इसी तरीका से पढ़ाता हूं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाएगा, और 5 नंबर आपके मुट्ठी में है। धन्यवाद।